नमस्कार। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राव साहेब दानवे ने किसानों के प्रति जो अपमानास्पद आपत्तिजनक विधान किए, उनका अपमान किया और उन्हें यहाँ तक कि उन्होंने गाली भी दी। इस ढंग से उन्होंने देश के सारे किसानों का अपमान किया। ये बात की मैं स्वर्ण भारत पार्टी के सदस्य के रूप में कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। बात तूर की थी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा तूर को उत्पाद करे, सरकार उसे खरीद लेगी। आखिरी दाने तक जो तूर है उसे खरीद लेगी। किसानों ने उनके ऊपर यकीन रखा। उन्हें मालूम नहीं था कि जिनके ऊपर वो यकीन रख रहे हैं वो उनको धोखा देंगे। यही बात हुई। तूर का उत्पाद एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका। इतना बड़ा उत्पाद हुआ और इसी समय सरकार ने वो अपने जो खरीद थी वो खरीदी, वो उसने नहीं कर पाए और किसानों आज भी हजारों किसान अपनी तूर लिए लाइन में खड़े हैं। ये बहुत ही दुख भरी बात है। अगला मानसून सर पे आ चढ़ा है। किसान के हाथ में अगर कुछ पूंजी नहीं है, ये तूर अगर वक्त पर बेची नहीं गई तो मानसून अच्छा होने के बावजूद किसान कोई भी पेरा कर नहीं सकते। ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने उद्दंड हो चुके हैं कि उन्हें किसानों की स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। बात यह है, ये सारी उपज, सारी जड़ अगर हम देखेंगे इस समस्या की तो है समाजवाद। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो सरकार ने लागू किया उसको 9वें शेड्यूल में डाल दिया कि जिसके खिलाफ हम कानूनन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोर्ट में जा नहीं सकते। उस 9th शेड्यूल की वजह से आज किसान उसका जो भी उसकी उपज है उसे सरकार को, जब मार्केट फोर्सेस काम नहीं करते तब सरकार को बेचे बगैर उसको कोई चारा नहीं रहता। आज उसकी दया पर वो निर्भर है। आज वो अगर सरकार दया ना करे तो वो क्या करेगा, ये सवाल किसानों के सामने आज खड़ा है। आज वो रो रहा है, दुखी है और इसके पीछे कारण था पिछले साल 200 रुपया से ज़्यादा तूर का भाव चला गया था। ये जो मध्यम वर्ग है वो उससे हताश हो गया था। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा तूर उगाओ तो सरकार खरीद लेगी। सरकार खरीद लेगी तो सरकार को खरीदना उसकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उसका कर्तव्य नहीं, उसका वो संवैधानिक कर्तव्य है। वो सरकार पार करने से रुक रही है और उल्टे किसानों को ही गालियां दे रही है। ये उद्दंडता जो है सरकार के लिए बहुत निंदनीय बात है। उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हमारा आंदोलन इसलिए होना चाहिए कि हमें सरकार का कोई गारंटी नहीं चाहिए, सरकार का कोई हमी भाव नहीं चाहिए। जो मार्केट फोर्सेस है उसके तरफ, उसके और ही, उसके ऊपर ही भाव हमारे उपज जो है उसके तय हो और मार्केट फोर्सेस से ही, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो खुद हम देख लेंगे। हम आयात करेंगे, हम निर्यात करेंगे, वो सब हम देखेंगे। सरकार ने इसमें दखल देने की, दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वतंत्रता जब तक हमारे 55% जो जनता है, जो किसान है, उन्हें स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलती तब तक हमारी खेती घाटे में ही रहेगी। किसान खुदकुशी करता रहेगा। उसे खुदकुशी करने के ऊपर सरकार ही मजबूर करेगी। ये जो खुदकुशियाँ है ये सरकार द्वारा की गई हत्याएं है, ये हमें समझ लेना पड़ेगा। ये हम अगर नहीं समझ पाए तो यही साल साल जारी रहेगा। इस साल तूर का हुआ, पहले कभी प्याज के बारे में हुआ था, अगले साल किसी और उपज के बारे में होगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा
और सरकार यही चाहेगी ये जो जनता है हमारे ऊपर डिपेंड रहे, हमारी मेहरबानी के ऊपर डिपेंड रहे। जब तक हम मेहरबान नहीं होते तब तक उनका कुछ काम नहीं बनेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा और वो जी भी नहीं पाएगा। ये हमारा जीना मरना भी सरकार कंट्रोल कर रही है, इसका हमें निंदा करना आवश्यक बन चुका है और हम वो निंदा करते भी है। पहली बात यह है, ये कानून जो भी कानून है, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट हो, जितने भी कानून किसान के खिलाफ जा रहे हैं, समाजवाद के नाम पर बनाए गए हैं, 90वें शेड्यूल में डाले गए हैं, ये सारे के सारे कानून रद्द होना जरूरी है। ये नहीं होते तो दानवे जैसे ऐसे नेता लोग जो है वो ऐसे ही उद्दंड होते जाएंगे और किसानों को, जनता को अपनी उंगलियों पर नचाते रहेंगे, उनके दुख का, उनके दर्द का तमाशा बनाएंगे और ये तमाशाबीन होकर हमारा दुख उसका पूंजी बनाकर गलत फायदा उठाते रहेंगे। ये होने देना हम नहीं चाहते। हम मांग करते हैं किसानों को मुक्त करो, मगर उससे पहले जब तक ये कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, तब तक सरकार ने जो वादा किया है वो कानूनन उसे किसान की जो भी उपज है, तूर की हो या और कोई भी हो, वो बिना कोई आनाकानी के बगैर वो लेनी ही पड़ेगी। वो लेना उनका कानूनन संवैधानिक फर्ज है और वो फर्ज उसको निभाता ही रहना ही पड़ेगा। ये हमारी मांग है। धन्यवाद।